जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शलोम। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे से होंगे और आपके जीवनों में परमेश्वर का जो मकसद है बुलाने का वो पक्का पूरा होगा। आमीन। बैठ जाऊं अपने स्थानों पर। दुष्ट आत्माएं तड़फ रही है और परमेश्वर इन्हें आजाद करेगा। हालेलुया। ज्यादा पीछे ना लेकर जाना, उससे आजादी भी चाहिए। कहां से आई ये लोग इसको लेकर? है कैमरे में बना लो थोड़ा बहुत वीडियो। हो गया, ठीक है। हालेलुया। कुछ बातों को आपने ध्यान से सुनना है जिससे परमेश्वर की जो बड़ी महिमा वो हमारे जीवन में क्या हो, पूरी हो। उसकी योजना, उसकी इच्छा, सब कुछ हमारी जिंदगी में क्या हो, पूरा हो। और वो होना ही है क्योंकि हम उसके बुलाए हुए हैं। लेकिन हमें कुछ समझना है, कुछ बातों को समझना है। उसके फोन से बना लो अच्छे से वीडियो, बंदा आजाद तो हो ही जाएगा। हालेलुया। जो बन गया टिका रहा उसका भला होना ही है। सवाल ये वो टिक जाए, बन जाए परमेश्वर के साथ और अपना सही परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल जीवन जीता रहे तो काम हो ही जाना है, आशीष आ ही जानी है, भला होना ही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है। आप जानते हो परमेश्वर ने जब चेलों को चुना तो चेलों को चुनकर उसने अपने साथ क्यों रखा? ये एक बड़ा विषय हमारे लिए कि जब परमेश्वर ने चेलों को चुना तो उसके बाद उसने उन चेलों को अपने क्या रखा? साथ। क्यों? ऐसा क्यों? वो भी हमारी तरह सुबह आ सकते थे, शाम को घर जा सकते थे। फिर बच्चे हैं, न्याणे उनके, है ना, उनको रोटी पानी के लिए पैसे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो वो कहते हैं यीशु जी असी सेवा करेंगे और सुबह कितने बजे आएंगे? यीशु ने कहा चलो 9 बजे आ जाना। तो कभी चेले 9:30 बजे आते हैं, कभी 10 बजे आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं, कभी एक्सक्यूज देते, ओ मेरी आज कुड़ी, मेरा मुंडा रो पिया ही तो मैं 11:30 होंगे। यसु जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ पता फिर बच्चों वाले आप कितनों को बात समझ आ रही है? जो हिंदी समझते हैं उनको भी तो समझ आ गई होगी ना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, कि यहाँ कम समझ आई होगी? है हाँ जी, आ गई होगी ना। तो मेरे कहने का मतलब ये था, उनको यीशु मसीह ने तैयार करना था और सबसे बड़ा विषय था उन्हें बदलना था। ये विषय था। जब हम खुदा के लिए जीते हैं तो आप जानते हो हमारी प्रॉब्लम है हमारे पुराने जीवन में, जो हमारा शारीरिक जीवन है। सारी प्रॉब्लम उसके कारण है दुनिया में। यही बात मनुष्य को समझ नहीं आ रही पृथ्वी पर। और दुनिया के जो डेरों के बाबा लोग या दूसरे तीसरे बाबा लोग हैं, वो बच्चा जी बच्चा, आपके कर्मों में जो लिखा वो होना है, आपकी किस्मत में जो लिखा वो होना है। उन्होंने इसको कर्म और किस्मत का नाम देकर उन्हें डब्बे में बंद कर दिया और कहा अगर आप अपने कर्मों को काटना चाहते हो, बुरे कर्मों को, तो हमारे जो डेरा है वहां सेवा करो और साथ में काफी माल चढ़ाओ, पैसा पूसा चढ़ाओ काफी, तो तुम्हारे कर्म काटे जाएंगे। तो वो पहले ही शारीरिक थे लोग बेचारे, तो उसमें लगे रहे
तो जिंदगी नहीं मिलेगी ऐसी। कितनों को बात समझ आ रही? अब यही सीखना पड़ेगा कि पृथ्वी पर मनुष्य जो है वो शारीरिक है। शारीरिक मतलब वो परमेश्वर से दूर है। शारीरिक मतलब उसको स्पिरिचुअल बात समझ नहीं आती। क्या नहीं आती? जैसे कोई व्यभिचार में पड़ जाए ना, तो उसको समझाना तो वो उसका दिमाग उसमें सट गया है। मम्मी क्या भाई शर्म तक खत्म हो जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? वो तो अगले से झगड़ा करेगा क्योंकि उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसका दिमाग पुट्ठा हो चुका है शारीरिकता में। तो प्रॉब्लम मनुष्यों के लिए शारीरिकता है, शारीरिकता। आप जानते हो कि यार यीशु मसीह में भी चलकर लोग इस बात से बाहर नहीं आ पाते। शारीरिकता से आत्मिक जीवन में बदल नहीं पाते। तो इसलिए कई लोगों के काम कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ हालात चलते हैं। अब देखना, जब भी लोग यीशु मसीह में आएंगे स्वार्थी होंगे। देखना आप, अजीब विषय होगा। वही लोग दुनिया में किसी और जगह पर जाएंगे तो उनका दिमाग कुछ और होगा। वहां कोई धार्मिक स्थान होगा ना तो डर रखेंगे। वहां अगर काम करेंगे तो पहले तो बोलेंगे नहीं आधे ही दे दो, अरे रब दा काम है जी, आधी दिहाड़ी दे दो, कोई बात नहीं। वहां ऐसे बात करेंगे। इधर पूरी भी मांगेंगे, पूरी दिहाड़ी भी मांगेंगे प्रभु के घर में, और टाइम भी नहीं देंगे पूरा। दिहाड़ियों जैसे बस टाइम से आए और चले गए। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा करेंगे। जानते क्यों? क्योंकि वो शारीरिकता काम कर रही है। उनको समझ नहीं आ रही परमेश्वर का किंगडम, परमेश्वर का राज्य। इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें साथ रखा अपने। वो चाहता था कि हमने अच्छे से ये बदल जाएं। आप जानते हैं जब यीशु मसीह के साथ रहे तब भी वो कई चीजें गड़बड़ करते थे। इंसान थे हमारी तरह, पाप से पैदा हुए थे, और हम में उनमें कोई फर्क नहीं था। जैसे हम थे वैसे वो थे। लेकिन यीशु ने जब उन्हें साथ रखा तो साथ रहकर यीशु का स्वभाव, यीशु का जीवन, उसका करना, उसका सिखाना, सिचुएशन में रहना, हर तरह की चीजें उसके साथ रह रहकर उन्हें सीखी। कई बार यीशु से डांट भी सही। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रहा है ना? तो ये विषय बड़ा तगड़ा है। इसे अगर हम समझ गए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हालेलुया। सब लोग चाहते हैं आगे जाना, सब लोग चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, सब लोग चाहते हैं बड़ी आशीष आए, सब कुछ चाहते अच्छा। लेकिन आना कैसे है ये ध्यान नहीं देते। कई लोग तो बिल्कुल भी नहीं ये ध्यान देते, उसी एक ही बात पर खड़े रहते, टच वहीं टच से मस होते ही नहीं कई लोग। तो इसीलिए इन बातों को सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ताकि हम बहुत आगे जाएं। हालेलुया। 21 दिन का प्रार्थना का मतलब था तुम्हें बदलना, तुम्हें एक अच्छी आदत देना प्रार्थना की, ताकि तुम्हारे अंदर क्या है? प्रार्थना की आदत। तो परमेश्वर अब मुझे उसने यूज किया तुम्हें ये आदत देने के लिए। तुम्हें वो आदत आ जाए। जैसे चेलों के बीच वो यीशु वो आदत लेकर आता था परमेश्वर के साथ जीने की, शरीर से आत्मिक चीजों को करने की। परमेश्वर क्या चाहता है वो करने की। यही हमारी असल जिंदगी है। परमेश्वर जो चाहता है वो करना, वो हमारी क्या है? असल जिंदगी, असल जीवन हमारा वो है। और उसी में हमारा सारा भला है, उसी में हमारी सारी आशीष है, उसी में हमारी सारी बरकत है। कितनों को बात समझ आ रही? जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हमारा कुछ बुरा नहीं चाहता। परमेश्वर को कोई हमसे स्वार्थ नहीं है। उसने एक शब्द से आसमान बनाया, पृथ्वी बनाई, सब कुछ बनाया। पूरी दुनिया को सोना चांदी हीरे बना दिए। फसलें, फ्रूट्स, अनाज, हर चीज सोना चांदी पीतल लोहा,
हर चीज बना दी, पानी, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ उसने बना कर दिया। उसको क्या चाहिए मनुष्य से? उसको कौन सी घटी है? बोलो, कौन सी घटी है? अगर हम बीज बोते हैं परमेश्वर के काम के लिए, तुम नहीं भी बोगे। उसने बनाया सोना, उसने बनाई हीरे, लेकिन वो भी हमारे लिए, वो भी नियम किसके लिए? खुद हमारे लिए उसने दिया है, हमारे भले के लिए, हमारे बेस्ट के लिए, हमारे अच्छे के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। खुदा जो कुछ भी कह रहा है, सिखा रहा है। आज मुझे एक चीज सीखने को मिली। कोई क्रिश्चियन थे, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे, वो कहते हैं यहाँ मुश्किल है जाना है इस मिनिस्ट्री में, सुखपारायण में। पूछा क्यों? कहते लंबी बड़ी मीटिंग होती है 3 घंटे तक तो वो होता है, इनकी गवाहियां ही होती है। अब यही तो सीखना है, गवाहियां है क्या? तुम्हें पता गवाहियां ताजा वचन है, ताजा। हालेलुया। गवाहियां क्या है? एक वचन जो बाइबल के अंदर लिखा, लंगड़ा चला, तुमने 3-4 बार उसको पढ़ा तो हाँ ये वाला लंगड़ा है। 3-4 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा तो वो लंगड़ा दिमाग में आ गया, ये वाला है। उस पर इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपका। लेकिन ये जो परमेश्वर अलग अलग दुनिया में, अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग तरीकों से जो गवाहियां बढ़ रही, कोई कहां से आ रहा, को कहां से, इसको सुनने से ये ताजा वचन। अगर उसको बंदा ऐसे ध्यान से सुना, ऐसे 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 करके, ऐसे ध्यान देकर, तो राजा बन जाएगा, राजा। इतनी बुद्धि, इतनी समझ है उन चीजों में। अरे अगुए बहुत कम गवाहियां देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये काम हमारे छोटे बंदों का है, हमारा काम नहीं। कुछ अगुओं को ऐसा लगता है हम तो कोई एक आधी देंगे गवाही, हमारा काम है सिर्फ प्रचार करना। लेकिन उनको इसकी वैल्यू नहीं पता। मैं क्यों खुद देता हूं ज्यादा गवाहियां? क्योंकि उसमें जो मटेरियल होता है आत्मिक, वो बंदे को, मैं कहता हूं, लोहा, सोना, हीरे, मोती से भी बढ़कर बना देगा। ये क्या है बंदे? ये पुरुष पुरुषियां क्या है? हैं? मैंने इतनी बड़ी बात तुम्हें कह दी, एक दो कहते आमीन आमीन, चलो जी हो गया जी। अरे वो इतना जबरदस्त आत्मिक मटेरियल है हमारे लिए, उसे पकड़ना है क्या? अच्छा ये बात है। एक बहन की गवाही आज डाली हमने, दोनों बहनों की डाली। किस किसने देखी आज दोबारा गवाही? सच्चा वाला हाथ खड़ा करो। तो जिन्होंने नहीं देखी तो ये तप्पड़ बचा लो, अपने तप्पड़ पंडा भर। जिन्होंने नहीं देखी क्या कर लो? अपने तप्पड़ बचा लो, तप्पड़, क्योंकि पंडा बननी है तो ही। जिन्होंने नहीं देखी गवाही, हिंदी वालों को समझ आ रही है मेरी बात है? वो क्या बोलते हैं आप लोग? गठरी, गठरी बोलते हैं हिंदी में। वो जो किसी चीज को भरना और बांध कर उठाना, उसको क्या बोलते हैं? गठरी। साढ़े इधर बोलते तप्पड़ ते पंड। तप्पड़ विछाओ ते पाओ ते पंड भर लो, ऐसे बोलते। तो आपको समझ नहीं आएगी ये पंजाबी, थोड़ा ठेठ बातें नहीं है। तो अभी देखो, ये आदत डाल रहा हूं मैं तुम लोगों को, आदत। यीशु मसीह ने उनको 3.5 साल साथ ही रखा, रात दिन उनको आदत डाल रहा था, आदत आत्मिक चीजों की, आत्मिक चीजों की। उन्होंने घर बार छोड़कर उसके पीछे चल दिए। सोच कर देखो ना, अपना घर, बच्चे,
उधर ही है, वो देख रहे हैं परिवार वाले, और वो रात दिन किसके साथ है? उसके साथ है। ताकि यीशु मसीह ने इसलिए उन्हें साथ रखा ताकि वो बदल जाए, उनकी शरीर की बातें बदल जाए, उनका शरीर की जीवन बदल जाए और उनको आत्मिक चीजों की आदत आ जाए। जब वो आत्मिक चीजों की आदत उनको आएगी, उसके बाद उनका फेथ राइट काम करने लगेगा। फिर वो भी परमेश्वर के सामने बात रखेंगे, वो होने लगेगी। कितनों को बात समझ आ रही? अगर मैं तुम लोगों को गवाहियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिला रहा हूं, तो उसमें भी बड़ा ताजा वचन है। ताजा वचन कैसे? जैसे मान लो आपने एक स्टोरी की तरह ले लेते। पहले मैं वचन को स्टोरी की बात कर लेता हूं। एक 12 साल रोगन थी, बाइबल में लिखा, उसने बहुत इलाज कराया, वैद्यों में सारा धन उसका उजड़ गया, सब कुछ उसका खत्म हो गया, लेकिन उसके लहू बहने का रोग नहीं खत्म हुआ। एक दिन यीशु मसीह की उसको खबर मिली। फिर जब उसको खबर मिली तो फिर उसने एक दिन यीशु मसीह का विश्वास किया। यीशु के ऊपर मैं उसका कपड़ा ही छूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगा हो जाए। तो ये सब बातें क्या है? आपकी सीखने की बात, जो अभी बोलेगी, जो बाइबल के अंदर लिखेगी। अभी वो जो बाइबल के अंदर बात लिखी और अभी जो परमेश्वर यीशु मसीह ने काम किया, मैं समझाता हूं। एक बहन है तरन तारण के पास, और वो 2 साल पहले, मतलब ऐसा कह सकते हैं, जब भी उसकी बीमारी शुरू हुई, तो तब जब शुरू हुई तो उसके गांठ आई थी ना, क्या थी? गांठ, थोड़ा सा मैं भूल गया। रिसौली आई ना उसको भी लहू बहा ना। हाँ, तो सेम उसको भी क्या हुआ? बच्चेदानी में गांठें आई। पहले तो वो बीमार होगी बड़ी, इधर उधर दवाइयां चलने लगी, बुखार होने लगा, कुछ बीमार ज्यादा रहने लगी। फिर अच्छे डॉक्टर से जब टेस्ट हुआ तो उसकी गांठें आई, और गांठों से क्या होने लगा? लहू बहने का रोग शुरू हुआ काफी दिन। तो फिर टेस्ट हुआ, कई कुंवारी लड़की थी, कई तरह का इलाज चला, कितने हॉस्पिटल बदले, कितनी तकलीफ में रही। सुना या नहीं सुना आपने? सुना ना? तो ये जो सुना आपने, अलग अलग जो लोगों की हम बातें सुनते हैं, इससे हमें समझ आ रहा है परमेश्वर है। क्या कुछ नहीं उसने किया ना। आपने उसको दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना, क्योंकि जब तक कि आप आदत नहीं पाओगे उसे सुनने की और सुनकर ध्यान रखने की, तब तक आप आ जा रहे हो सिंपल। कुछ बड़ा अपने आप को ढाल नहीं रहे परमेश्वर की बात में। कितनों को बात समझ आ रही? उन बातों में आप ढाल नहीं पा रहे, क्योंकि अभी तो आप सुना तो भूल गए। भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए दोबारा सुनना है। आज तो बड़ा विषय के हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम जो कुछ भी आपके साहित्य की चीजें, आगे बढ़ने की चीजें डाल रहे हैं, तो आसानी से उन्हें आप पकड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। कितना आसान है आज, है ना? एक टाइम में तो ये चीजें नहीं थी। लेकिन उसने कहा, जब मुझे यीशु की खबर मिली, मेरी मम्मी को किसी ने हाल चाल पूछा, जब लगा था पूरी दुनिया के डॉक्टर, मन्नतें मानी, पाठ पूजा, सब कुछ पूरा हो गया, पता नहीं कितने हॉस्पिटल बदले, मेरी मौत जैसे हालात आ गया, अभी अब मैं नहीं बचूंगी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट में, ठीक है? तो खबर मिली तो मैंने मम्मी को कहा, तू क्यों लोगों को बताती मैं ठीक नहीं हूं? क्योंकि यीशु की तरफ अच्छा मन नहीं था। लेकिन उसने कहा, मुझे पता ही नहीं था यीशु कौन है, क्यों इतना बड़ा है, इतना बड़ा जीवन दे सकता है। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि फिर मेरा मन बना मैं जाऊं। बस में चढ़ी, बस वाले कंडक्टर से पूछा, चर्च कितनी दूर रह गया है? उसने कहा, कौन सा? राजेवाल चौक में जो है, राजेवाल चर्च ही बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि प्लेस के नाम से बोल सकते हैं राजेवाल चर्च। उसने उसको नेगेटिव कर दिया, वहां कुछ नहीं होता, तू अपना धर्म छोड़कर किधर जा रही है? बस से आधे रास्ते उतरकर वापस चलेगी। तो ये देखो कितनी बड़ी शिक्षा, समझ आ रही ना? क्या आ रही है? ऐते गवाहियां वचन थोड़ी है।
3 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹੀ 1 2 4 ਬਸ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਇੰਨੀ गवाही कितनों को बात समझ आ रही? मैं चाहता हूं महीने में लाखों गवाहियां बढ़े। तुम क्या चाहते हो? अही चाहने 2-2.5 घंटे का सत्संग हो बस आराम ना आइए तो आराम ना जाइए है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं चाहता हूं महीनों में लाखों गवाहियां। अरे मैं इसके लिए रात दिन प्रेयर कर रहा हूं और लोगों को समझ नहीं आ रही। हमारी प्रार्थनाओं का फल आ रहा है कि दुनिया बच रही, रूहें बच रही, लोग बच रहे, उनकी जिंदगियां बच रही। और यही तुम्हारे आत्मिक चीजें तुम्हारे पकड़ने के लिए तुम्हारे आत्मा की खुराक, तुम्हारे बुद्धि विवेक मन की वो चीजें जिससे तुमने स्ट्रांग बनना और खुद के रिजल्ट आने, ये याद चाहिए। याद 1 हफ्ता तो याद रहना चाहिए ना। अगर तुम 1 हफ्ते में आते तो वो अंदर चलती रहनी चाहिए गवाहियां, ये वचन खुदा ने कहा मैं पूरा कर रहा हूं। तब तक नई गवाहियां, तब तक नया वचन, फिर वो 1 हफ्ता चलना चाहिए, उसको खाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? फिर नजारेदार जिंदगी होगी। आप कौन सी जिंदगी होगी आपकी? फिर नजारेदार जिसको कहते हैं मजेदार जीवन। और ये अवेलेबल है, इसे हमने पकड़ना है, पकड़कर आगे बढ़ना है। लेकिन अभी मैं फिर से वही वापस तुम्हें ये चीज समझाना चाहता हूं कि हमें शारीरिकता से आत्मिकता में आना है, क्योंकि शारीरिकता हमारी सबसे खतरनाक दुश्मन है। हमारा खुद का सबसे खतरनाक दुश्मन है हमारा शारीरिक जीवन। तुम्हें ये अच्छे से डीपली समझना होगा शारीरिकता क्या क्या होती, शारीरिक जीवन क्या क्या होता है, ताकि आप उससे बाहर आ सको और सही से आत्मा से भरा हुआ जिंदगी को जी पाओ। हालेलुया। और फिर जब वो परमेश्वर की दया काम करती, जब वो लड़की यहां आ जाती है तो आने के बाद फिर क्या होता है? उसको हीलिंग मिलती, जीवन मिलता है जो डॉक्टर तक नहीं दे सकते थे। कहीं से नहीं जो जीवन मिला, कहां से मिल गया उसको? उसे वो परमेश्वर से मिला। कितनी बड़ी आज 2 टेस्टमनी मैंने डाली है, और जो सुबह टेस्टमनी डालेंगे उसे फिर सुनना है आपने। अगर मैं कल पूछूं किसने सुना, ऐसे कर देना क्या कर देना है, इन्होंने पूछो, मैंने नहीं पता कितनों को बात समझ आई? देखो ये मैंने भविष्यवाणी की है कि इस मिनिस्ट्री की जो कलीसिया है सबसे पावरफुल होगी, और वो होगी। क्या होगी? मेरा विश्वास है तो वो होगी, मेरी प्रार्थनाएं हैं तो वो होगी, मैं रात दिन उसके लिए जी रहा हूं तो वो होगी। लेकिन असर जिन पर होता जाएगा वो तेजस्वी कलीसिया बनती जाएगी। जिन पर असर कम होगा इन बातों का, थोड़ा टाइम पाकर सुधर जाएंगे, सुधरेंगे तो वो जीवन आएगा। जीवन पाने का यही एक स्रोत है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं। जीवन पाने का जो स्रोत है, जो रास्ता है, यही है जो तुम्हें पकड़ना है। आप जानते हो ये बात तो बाइबल में नीति वचन में भी लिखी, यही जो भी मैं समझा रहा हूं वहां पर लिखा, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो तुम्हारे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग। और वहां आगे आगे बढ़ोगे, तुम्हारी उम्र लंबी होगी, है ना, ऐसे करके बातें, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी, तुम्हारी वो एक हड्डी तक नहीं टूटने देगा, ऐसी बातें आगे जाकर होगी। कितनों को बात समझ आ रही? आज अगर बलीवर की हड्डी टूटती है तो वो वचन क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि बलीवर तो है लेकिन नाम का, असल वाला नहीं है, समर्पित नहीं है परमेश्वर को, उसकी ऐसे डीपली इच्छा में ध्यान देने वाला नहीं। ध्यान देना, अपने आप को मारना, शरीर को मारना,
जब आपको कभी डांट पड़े किसी बात से, गुस्सा मत करो, सुधरो और आगे बढ़ो। डांट डांट किस किस चीज के लिए होती है? सुधरने के लिए। बाइबल के अंदर बहुत सारी डांट है। मैंने एक सेवक को ऐसे करके गुस्से में आकर कुत्ता कह दिया था। सेवक नहीं था वो, मतलब हमारे ऐसे सेवा में एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा था कि लोगों को पता ना चल जाए वो कौन है, क्योंकि इसलिए थोड़ी बात एग्जैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन वो गलत बड़ा था, बहुत गलत था, बड़ा ही तंग करता था, वह बिचारी भी था, ठग भी था, सारा कुछ था वो। लेकिन मैंने गुस्से में आकर उसको ऐसे कुत्ता और व्यभिचार की तरह बोल दिया गुस्से में आकर। उसने रिकॉर्डिंग करके आज तक अपने पास रखी और लोगों को मेरे प्रति क्या करता है? नेगेटिव करता है। और क्यों नेगेटिव करता है? क्योंकि वो शातिर बंदा है, वो शैतान का गुलाम बंदा है। क्या है वो? तो जो शैतान का गुलाम होता है वही ये चीजें करता है। हमारा काम है ट्रांसपेरेंट, सीधी सीधी बातें सारी। मैं पुलपट के ऊपर और पुलपट के नीचे एक ही तरह का हूं। कितना कैसा हूं? पूछ लो हमारी टीम से। ऐसा नहीं यहां कुछ और बातें कर रहा हूं और बाद में कुछ और हूं। ये जिंदगी नहीं है परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंट। और परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंट ही जिंदगी जीनी है हमने। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जब चोखा जीवन लेकर आया यीशु मसीह, वो है चोखा जीवन है। शैतान कई तरह से हमें नेगेटिव करता है, हमें कई तरह से हमारे मन को डाइवर्ट करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा उसकी जुक्तियों से क्या ना रहो, अनजान ना रहो। उसकी सबसे ज्यादा प्रे करा करो अपने स्वभाव के लिए। मेरा स्वभाव बदल चुका है, मेरा स्वभाव नम्र हो चुका है, मेरा स्वभाव दीन हो चुका है, मेरा स्वभाव अच्छा हो चुका है, मेरे स्वभाव के अंदर सब चिड़चिड़ापन जा चुका है। जब भी कोई मैं गलती करूं या ऐसा कुछ विचार हो, मेरा आपका स्वभाव इतना अच्छा होना चाहिए कोई आपको कहे वाह मजा आ गया बंदे को मिलकर। ऐसे नहीं। गुस्सा जो चढ़िया रहे नक दे सड़ा जावे अंदर, वो स्वभाव नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा बंदा डांटा तो फिर उसी से खुश, ऐसा बंदा हूं। ऐसा नहीं उससे किस गलती कर दी किसी ने तो उसको डांटा तो उसके बाद उससे नफरत करता। नो, ऐसा जीवन तो कभी, ये शरीर ही है, अभी भी शरीर ही है, ये शारीरिक जीवन ही है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इन बातों को पकड़ने के लिए तैयार हो आप? तैयार हो? तैयार हो तो ये पकड़ी तो फिर प्रेयर बड़ी जबरदस्त होगी आपकी, सच्ची। देखना, प्रेयर करोगे फ्लो से आएगी बाहर। आप बंद करने की कोशिश करोगे प्रेयर को, वो बंद नहीं होगी, इतनी अंदर से आएगी जब ऐसा जीवन होगा। तो जब ऐसा जीवन नहीं होगा तो मुश्किल से होगी प्रार्थना, कठिनाई से करनी पड़ेगी। परमेश्वर की ये प्रार्थना का जीवन कठिनाई का जीवन नहीं है, ये बड़ा मजेदार जीवन है। प्रार्थना का भी एक आनंद होता है, मजा, आनंद, लेकिन ये उस लेवल में आकर होता है। जो उस लेवल में नहीं है ना, वो तो बेचारा कभी पासा दर्द कर रहा है, कभी टांगे दर्द कर रही, कभी दिल में कुछ हो रहा है, कभी पेट में कुछ हो रहा है, कभी बाजू में, कभी टांगों में, कभी बॉडी में, कभी भारी, कभी जकड़न, कभी साइड बदल रहे हो, कभी दिल करता सो जाए, दिल करता बंद कर दे। ऐसा होता है जिसको मजा नहीं आता, वो शरीर में इसलिए हो रहा है अभी। वो क्यों ऐसा हो रहा है? जिन लोगों से प्रेयर नहीं होती वो शरीर में, अभी शरीर में प्रार्थना करते, नींद आ रही है तो शरीर में, अभी आत्मा में कन्वर्ट नहीं हुए। होने की जरूरत है। इसके लिए परमेश्वर के सामने पॉजिटिव अंगीकार करो, अपनी इस बात को खुदा के सामने रखो। कितनों को बात समझ आ रही? ये सब वो वचन पूरा हो रहा आपके लिए जो रोमियो में लिखा है। मे भी रोमियो में, या लिखा तो रोमियो में है लेकिन अध्याय चेक करना पड़ेगा कौन सा। मैं ऐसे भी बता सकता था तुम्हें, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा पढ़ाओ या नहीं, ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाने जा रहा हूं। ये वचन, हाँ,
8 में है ना, ऐसे लिखा 8:12 में, इसलिए हे भाइयों या हे बच्चों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। जो कुछ हम सुन रहे हैं, अगर हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा तो हमारा शरीर काम कर रहा है, तो उसे हमें पवित्र आत्मा से उन देह की क्रियाओं को क्या करना होगा। तो ये सब 21 दिन या आपको जो प्रेयर में हम समझा रहे हैं, ऐसे बोलो पीछे पीछे, ऐसे प्रेयर करो, ऐसे प्रेयर करो, ये बात के लिए करो, ये आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने का ही तो प्रैक्टिस है। और क्या है ये प्रैक्टिस तो है। और क्या है, जो शरीर की क्रियाओं को मारना हमने। यहां तो आज हजारों आकर और बैठे होने चाहिए, क्योंकि दिन कितने रह गए इस दर्शन के, सिर्फ 3 और रह गए, कल परसों नरसों, और फिर उसका फाइनल थर्सडे होगा। जो मीटिंग होगी वो इसी दर्शन का फाइनल पार्ट होगा। मैं विश्वास करता हूं वो बेस्ट पार्ट होगा, ठीक है। उस दिन काफी बरसात भी होगी, डड्डू भी निकलेंगे बाहर, देखना बरसात होनी है ना, आज भी हुई है ना बरसात। तो अभी एक और वचन पढ़ाता हूं मैं आपको, ठीक है। 6:12, उधर भी 8:12, इधर भी 6:12। इधर लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रबलता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची और ऊंचा आमीन। ऊंचा बोलो हालेलुया। कितनों को बात ये समझ आई मेरी। यहां पर फिर एक प्रैक्टिस थी, एक प्रैक्टिकल करने वाला वचन था। तो ये वचन सारे मन में प्रैक्टिकल होने, मन में कहां होने, ऐसा नहीं बॉडी में तेल पर प्रार्थना करके तेल लगा दिया बॉडी के बाहर चमड़ी के ऊपर, या वो थोड़ा पानी पी लिया प्रार्थना करके, या किसी ने कपड़ा प्रार्थना करके दे दिया तो वो बॉडी पर लगा दिया। वो भी प्रैक्टिकल है, लेकिन मैं उसे सही वाला प्रैक्टिकल नहीं बोलता, याद रखना, क्योंकि वो मन की चीज नहीं है। वो मन के अंदर जो स्पिरिचुअल चीज को प्रैक्टिकल करना वो नहीं है। हालेलुया। तो मैं बिलीव करता हूं कि जितना तुम सुन रहे हो उतना बड़ा तुम्हारी जिंदगियों में होगा। मैं बिलीव करता हूं ये टाइम जो इन दिनों में खुदा ने हमें दिया है, इसका फल तुम्हारी जिंदगियों में होगा। परमेश्वर के साथ की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। अगर तुम इन दिनों में प्रेयर में आते रहे तो परमेश्वर ने इसका प्रतिफल तुम्हें देना ही देना है, उसका फल आना ही आना है। और जो भी कोई दूर नेड़े से देख रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ नहीं सकते, तो बड़े विश्वास से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, तो उसका फल परमेश्वर देगा 100%। उन्हें भी देगा, ऑनलाइन भी देगा। हालेलुया। तो फिर रेडी हो जाओ, हाथों को हिलाओ और परमेश्वर के सामने जाओ, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का इन वचनों के लिए जो तुमने सुने। बोलो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हम दिल की गहराइयों से। हमने जीवन के वचन सुने, हमने अभी जीवन की बातें सुनी, अभी हमने जीवन के वचन सुने। इतने बड़े वचन परमेश्वर कि सचमुच इसके लिए हमारी बुद्धि खुल चुकी है। इन वचनों को और समझना और पूरे करने के लिए हमारी बुद्धि खुल चुकी है। हम इन वचनों को पूरा कर चुके हैं। हाथों को और हिलाओ और अपने वॉइस को ऊंचा करो, अपने मुंह के शब्दों को थोड़ा ऊंचा करो, थोड़ा अपनी बॉडी को थोड़ा हार्ड करो, ऐसे स्ट्रांग वाला, ढीलापन नहीं बॉडी में होना चाहिए। और रखो, कहो परमेश्वर ये वचन तेरा है,
और जो मैंने अभी सुना है, जो कुछ तेरे दास के मुख से सुना है और जो आप समझा रहे थे हमारे जीवन के लिए, आप हमें जो समझा रहे हो हम बिलीव करते हैं वो हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। शरीर की क्रियाएं हमारी जिंदगी में नहीं होगी, देह की क्रियाओं का जीवन हमारी जिंदगी में नहीं होगा, शरीर के काम हमारी जिंदगी में कभी नहीं होंगे, क्योंकि हमने आज जान लिया कि उसी से सारे काम खराब हैं। पृथ्वी पर सारी गड़बड़ इसी शारीरिक जीवन के कारण है। हम तो यीशु के लहू से धोए हुए हैं, हम तो तेरे प्यार से भरे हुए हैं। तूने हमसे जो प्यार किया है परमेश्वर बड़ा है, उसी प्यार ने हमें छुड़ाया है, उसी प्यार ने आज हमें यहाँ बिठाया है, उसी प्यार ने हमें नया जीवन दे दिया है। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने निस्वार्थ किया है, अनकंडीशनल हमसे प्यार किया है। आज हम तेरे चरणों में खुदाबंद हम तुझ में बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं। इन प्रार्थनाओं में, जो दर्शन की प्रार्थनाओं में हम अपना समा दे रहे परमेश्वर, इसका फल हमारी जिंदगी में आ चुका है, इसका फल हमारी जिंदगी में आ चुका है। मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मेरी देह की क्रियाएं मर चुकी है। पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे हर उस विषय को जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसे खत्म कर चुके। मैं अपने आप को सौंपता हूँ, पवित्र आत्मा मैं अपने आप को सौंपता हूँ, समर्पित करता हूँ। मेरे अंदर हर वो शरीर की बात, हर वो बात जिससे परमेश्वर के सामने मैं सही नहीं हूँ, वो मेरी जिंदगी में खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। हर वो नेगेटिव बात, हर वो बात मेरे अंदर से खत्म हो चुकी है। मैं बिलीव करता हूँ मेरी देह की क्रियाएं मर रही है। पवित्र आत्मा आप काम कर रहे हो, देह की क्रियाएं खत्म हो रही है। मेरे अंदर एक भी देह की क्रियाएं नहीं रहेगी, क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं जीऊंगा, क्योंकि वचन कहता है जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो मरेगा। मैं आत्मा से देह की क्रियाओं को मारकर जीवन जीने वाला हूं, बड़ा वाला, परमेश्वर को खुश करने वाला और एक नमूना बनने वाला। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। मेरी मन की आंखें खुल चुकी, बुद्धि और समझ से मुझे ब्लेस कर दिया है, आत्मिक बुद्धि और समझ से आपने ब्लेस कर दिया है। मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे सारे मेंबरों को हम ब्लेस हो चुके हैं, सब आगे बढ़ चुके हैं, सब तेरी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, सब तेरी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, सब तेरी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। हमारे हर घर के मेंबर स्वभाव में एकदम से आत्मा से भरे हुए, हम एक जबरदस्त प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। हमारी सारी फैमिली एक मन और पूरी तरह से प्रेयर वॉरियर है, प्रेयर वॉरियर है, प्रेयर वॉरियर है, प्रेयर वॉरियर है। प्रार्थना का बड़ा जीवन हमारी जिंदगी में, प्रार्थना का बड़ा जीवन हमारी जिंदगी में, प्रार्थना का बड़ा जीवन हमारी जिंदगी में, प्रार्थना का बड़ा जीवन हमारी जिंदगी में है। यस खुदा, ऐसा आपने कर दिया है। इन दिनों की प्रार्थनाओं का बड़ा फल आ चुका है, आ चुका है। जो प्रार्थनाएं यहाँ हमारे लिए हो रही है उसको भी हम रिसीव करते हैं। जो प्रार्थनाएं खुदा के दास घुटने टेक कर करते हैं, उन प्रार्थनाओं को हम अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं। जो कुछ हमारे लिए बोला जा रहा है वो सब हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, वो सब हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, वो सब हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, वो सब हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, वो सब हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। नुब्रु संग्र बबली संग्र बबे नुब्रु संग्र बबली नेरी सोरी संग्र बबा लुब्रु सकना बबे रई संग्र बबा। अन्य भाषा में भी बातें करो, अन्य भाषा में भी बातें करो। खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो इन बातों को आपके अंदर बढ़ा रहा है। जो कुछ तुम सीख रहे हो, इन वचनों का बड़ा फल तुम्हारी अंदर आ रहा है। आज जो तुमने सीखा वो पूरा हो चुका है, और रिसीव करो, तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। आप जानते इधर देखो मेरी तरफ, वचन को पूरा करना ही सबसे बड़ा जीवन है। जैसे जैसे हम वचन को पूरा करेंगे वैसे वैसे हमारी जिंदगी में क्या होता जाएगा, बेस्ट होता जाएगा। जैसे हम आत्मिक चीजों को पकड़ेंगे बीमारियां हटती जाएगी, आशीषें आती जाएगी। हम वो कम करते हैं और कुड़कुड़ाते ज्यादा हैं। इजरायलियों ने क्यों अपना इतना नुकसान खाया था, इतने लोग उनके क्यों मर गए थे? वो कुड़कुड़ाते ज्यादा थे और वचन को कम पूरा करते थे। हमें आज्ञाओं को मानना है और आशीषें अपने आप प्रकट होती जाएंगी। ये बड़ा आसान है कि आप ध्यान दो आज्ञाओं में, परमेश्वर की बात में। जो यहाँ परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे लिए, उसने मुझे
अभिषिक्त किया है, अपॉइंट किया आपके ऊपर, मैं नहीं हुआ, उसने मुझे किया है, ताकि आप लोग मुझसे सीखो। वो मेरे मुख से आपसे बातें करे, और जब तुम ये पकड़ोगे, ये हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें ये डिक्लेयर कर दिया है कि शैतान, दुष्ट आत्माएं खुश नहीं है परमेश्वर के लोगों के सामने। कितनों को बात समझ आ रही? उनका कोई अधिकार तुम्हारे जीवन के ऊपर नहीं है, उनका तुम्हें छू भी नहीं सकती गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं। ये तब है जब तुम जो सीख रहे हो वो पकड़ नहीं रहे, उससे कर नहीं रहे। जो लोग नहीं कर रहे, उन्हीं की जिंदगी में कुछ ना कुछ वो कर रहा है। अगर आपसे जो सुन रहे हो, आप जो हमने पूरा करना है, अगर हमसे हो नहीं रहा तो ये बात रखो, धन्यवाद प्रभु, ये देखो मैंने ये सुना, ये सुना, ये सुना, मैंने सुना इतने बजे आना, इतना टाइम देना, ये करना, परमेश्वर आप मुझे बदल दो। मैं ऐसे पूरा कर रहा हूं, मैं विश्वास से पूरा कर रहा हूं, मैं अच्छे से पूरा कर रहा हूं। आप किस, क्योंकि परमेश्वर के सामने रखी हुई बात पूरा करने के लिए कैसे पूरी नहीं होगी? क्योंकि इसका उदाहरण तो मैं हूं। इन शिक्षाओं का अगर मैं अगुआ हूं, तो इन सब बातों को मैंने अपने जीवन में पहले प्रैक्टिकल किया है, पूरा किया है, माना है, तो मैंने इसका रिजल्ट देखा है। अगर मैंने इन बातों का रिजल्ट नहीं देखा होता तो तुम्हें कैसे बताता? हालेलुया। मैंने इन बातों का रिजल्ट देखा है। हमारी टीम को पूछो, मैंने उनको बोला इस बात के लिए प्रेयर करो, और जब हम करते हैं उसका रिजल्ट सामने आता है। ये सोचना हैरान हो जाती है हमारी टीम कि खुदा के दास को ऐसे कैसे पता ये बात, ऐसे प्रेयर करो, ऐसे परमेश्वर के सामने रखो, देखना तो वैसे रिजल्ट आते। कितनों को बात समझ आ रही? एक मिनिस्ट्री के लोग हैं बड़े दुखी हैं, एक नहीं कुछ मिनिस्ट्रियों के लोग इतने ज्यादा दुखी, इतने ज्यादा दुखी हैं, वो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं। मैंने इनको कहा इस बात के लिए प्रेयर पॉइंट करो मेरे साथ मिलकर कि मैं उनके दर्शनों में जा रहा हूं। मैं, उन्होंने कभी मुझे देखा भी नहीं था, और लोग आकर बरधा रहे हैं, हमें आपका दर्शन आया तब हम इधर आए। और ये हमने सिर्फ किसके आगे रखा? किसके आगे रखा? वो दुखी थे, 10-10 साल से परेशान थे, कोई सुनवाई नहीं, कोई हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं। शिक्षा क्या है? तेल पानी कपड़ा ले जाओ, इसमें अनॉइंटिंग है। शिक्षा क्या है? ठीक है, बाइबल की भी बातें कई बताते होंगे, अच्छी भी बताते होंगे, मैं ये नहीं कहता, प्रभु के सब दास हैं, लेकिन बीच में मिक्स चीजें, मिक्स खिचड़ी की तरह चीजें। कितनों को बात समझ आ रही? इस मिनिस्ट्री में जितना हम ध्यान देते ना कि रूह बच जाए, इस मिनिस्ट्री में जितना मेरा फोकस है ना कि जो बंदा आ गया उसका भला हो, जो बंदा आ गया उसकी हीलिंग प्रकट होनी चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा दिमाग है मेरा रोज। ऐसा नहीं कि मैं सोया हूं घर, तो तुम मर रहे हो तो अगुआ तो मौजा ले रहा है, हम तो मर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं है। कई बार हमारे टीम को लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं कई बातों से। श्रीनिक को देना, ये है वो है, 2 महीने हो गए तो मिलाते नहीं पापा जी, मतलब जैसे कोई अभी 2 महीने हुए नहीं हो तो मिलाओ मिलाओ करते ना लोग। तो कई ऐसे शारीरिक होते लड़ते। मैं कहता हूं टीम को उनको बोला करो अपनी पर्ची दो तो अपना 2 लाख वापस लो भाई। ऐसे हमारे ऊपर चढ़ते हैं जैसे ना 2 लाख फीस दी हमें। अरे हम तो फ्री में सेवा कर रहे हैं तुम्हारा भले के लिए, है? भले उनका इंप्रेशन देखना कैसे चढ़ते बातें करते हैं। तो मैंने कहा उनको बोला करो भाई अपना वो पर्ची दे दो, स्लिप, तो हम आपका 2 लाख वापस कर देते हैं, जो आपको ठीक करने का लिया, आपका भले करने का लिया। भाई लिया था हमने, चवन्नी भी नहीं आपसे। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बातें सीखनी है। शारीरिक होते ना लोग इसलिए ऐसे करते, लेकिन याद रखो बेस्ट जीवन है खुदा के पास हमारे लिए। फिर से जाओ उसके सामने जाओ। मैं क्यों समझा रहा हूं ये बातें? ताकि तुम्हें याद रहे कि जो हम परमेश्वर के सामने रख रहे हैं वो सुन रहा है।
उसके सामने वो क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे मान लो एक 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 टब है, टब जो होता है ना, जैसे पानी डालते उसमें, तो आप एक टब अगर नलका छोड़ो, टूटी छोड़ो, तो ऐसे छोड़ी तो भर गया पूरा टब, पूरा भर गया उसी वक्त, टब उसी समय पानी से भर गया जैसे टूटी छोड़ी, क्या आधा घंटा लग जाएगा? एक उदाहरण है, मग्गे से भी पाओगे तब भी टाइम लगेगा ना, फिर भरेगा। तो ये सब कुछ तुम एक अपने विश्वास का टब परमेश्वर के सामने भर रहे हो। जब भर रहे हो विश्वास से, उसको जैसे भरेगा ठा रिजल्ट आ जाएगा। ये वही कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? और बीच में कुछ लोग क्या करते हैं, अद्धा टप भरया तो कुड़कुड़ करके 4 मग्गे बाहर कट ली, फिर वो कम हो गया, फिर ये बात, फिर वो बात, फिर वो रोना धोना, फिर कुड़कड़ाना, फिर कम कर दिया। इसीलिए उनका टब भरता ही नहीं। क्या नहीं भरता उनका टब ही नहीं भर रहा, क्योंकि वो हमारे खाने से कुछ कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा अद्धा गया, चल कुड़कड़, चल मन खराब, चल रोना, चल कुछ और, चल ये वो टब से फिर निकाल लो मग्गे आप बाहर पानी के, तो निकाल रहे तो वो इसी चक्कर में ही कुछ लोग रह जाते। लेकिन हम वही कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे पीछे, और ये रिजल्ट जो दिखा रहे हैं हम, यही रिजल्टों से तुम्हें समझ आएगी कि हाँ, जब इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, मेरे क्यों नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो फिर रखो, आज के बाद ये पकड़ के रखना, ये बात छोड़ना नहीं आज से। मैंने बोलना कुड़कुड़ करके टप नहीं निकालने, मग्गे नहीं कटने पानी दे। ये तो रोज करते हैं कुछ लोग, हैं? कुछ लोग तो ये रोज करते हैं ऐसा। हालेलुया। यही ध्यान देना है। चलो रेडी हो जाओ। रे सोखना मम लोब्रो सोखना मम। चलो 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 जाओ उसके सामने। वो सर्वशक्तिमान खुदा जिसने तुम्हें चुना है, एक मकसद से चुना है। थोड़ा सा दिलेरी से और ऊंचा मुंह करके, ऊंची आवाज करके बात करो, थोड़ा स्ट्रांग होकर बात करो। वो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करे। इन वचनों से जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे जीवन के ऊपर, अब ये सामर्थ काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों पर काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। टच। अंधकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, गंदा प्रभाव, शैतानी, मैं तुम्हारी जिंदगियों से तोड़ देता हूं, खत्म कर देता हूं। मैं खुदा के दास होने के नाते हर रुकावट को, हर नेगेटिव चीज को जो तुम्हारे लिए है ही नहीं, उसे खत्म करता हूं तुम्हारी जिंदगियों से। और तुम्हें यीशु के पवित्र नाम से ब्लेस कर देता हूं। तुम्हें यीशु के पवित्र नाम से ब्लेस कर देता हूं, ताकि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा मन खुले, तुम प्रार्थना में वॉरियर बनो, और तुम बन चुके हो। टच टच। उसकी सामर्थ तुम में काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारे घर को, लोगों को, सबको बढ़ा रही है। वो एक एक के जी के अंदर, एक एक के मेंबर के अंदर वो सामर्थ काम कर रही है। मैं खुदा के दास होने के नाते हर रुकावट को, हर दुष्ट की चुक्ति को आपकी जिंदगी से खत्म करता हूं। तुम्हारे मन को खोलता हूं, तुम्हारे मन को खोलता हूं। तुम्हारे अंदर सामर्थ काम करे, मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं। तुम्हारा प्रार्थना का जीवन मांगता हूं। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे ऊपर प्रार्थना का जीवन मांगता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे ऊपर आज्ञाकारी का जीवन मांगता हूं। तुम आज्ञाकारी में, प्रार्थना में, हर बात में, हर विषय में, पवित्रताई में, वचनों को पूरा करने में बढ़ चुके हो, बढ़ चुके हो, बढ़ चुके हो। जिसका फल होगा बड़ा जीवन, जिसका फल होगा बड़ा जीवन, जिसका फल होगा बड़ा जीवन। ये आशीष, ये सामर्थ मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। जितने लोग ढीले होंगे वो सब स्ट्रांग बन चुके हैं। आपकी जिंदगी से ढीली चीजों को खत्म करता हूं, ढीलेपन को, आलसीपन को, नेगेटिव चीजों को यीशु के नाम से खत्म कर देता हूं।
यीशु के पवित्र नाम से खत्म करता हूं। हर बीमारी को, हर शैतानी गंदे प्रभाव को आपके अंदर से खत्म कर देता हूं, खत्म करता 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 हूं। टच रोशर नुब्रुजंगर बाबा सकन मामा लुब्रुजंगर बाबा सकन मामा। उसकी सामर 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 काम करी। तुम ब्लेस हो चुके हो। आज जो प्रार्थना का फल इन दिनों में 21 दिन की प्रार्थना का फल है तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है, ऑनलाइन आ चुका है। रुके हुए कामों पर सामर्थ काम कर रही है। हर रुकावट टूट चुकी है। हर बीमारी जो तुम्हारे लिए मुश्किल बनी हुई थी वो खत्म हो चुकी है। हर वो रुकावट, हर वो बॉडी में गंदा प्रभाव, एक अजीब सी शरीर में गंदी सी चीजें जो तुम्हें फील होती है, दर्दे जकड़न, मैं उसे यीशु नाम से खत्म करता हूं, खत्म करता हूं तुम्हारी जिंदगी से, खत्म करता हूं, 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 खत्म करता हूं। ब्लेस करता हूं तुम्हें, ब्लेस करता हूं तुम्हें, ब्लेस करता हूं। तुम बढ़ रहे हो, तुम ब्लेस हो चुके हो, आगे बढ़ रहे हो। दुष्ट की गंदी चीजें खत्म हो चुकी तुम्हारी जिंदगी से। आत्मा से भरा हुआ जिंदगी तुम्हारे अंदर पकड़ हो चुकी है। अब इन दिनों के बाद तुम भी मेरी तरह ही परमेश्वर के साथ अच्छे से चल पाओगे। कोई रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी। यस यस यस। रखो उसके सामने जो चाहते हो। अगले कुछ मिनट अपने विषयों को परमेश्वर के सामने रखो, रखो 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 रखो। नोरी संद्र बाबा बाबा लुब्रु संग्र बेबे रोशंद्र बाबा रोशंद्र बाबा बरी कर बाबा। अपने विषय को रखो, रखो खुदा के सामने रखो, खुदा के सामने रखो, रखो। हर उस बात को रखो जिससे तुम आगे पीछे रहते हो, वो खत्म हो रही है। जो कुछ तुम रख रहे हो, चाहे कारोबार, कोई अपने घर का मैटर, कोई भी मैटर, बच्चों का मैटर, खुदा की सामर्थ्य उसे खत्म कर रही है। एक बड़ा प्रभाव यहाँ काम कर रहा है। एक बड़ा आत्मिक प्रभाव काम कर रहा है। तुम बड़ी बड़ी गवाहियों से आओगे। तुम फाइनेंशियल स्ट्रांग होगे। तुम्हारे काम काजों पर एक जबरदस्त बरकत होगी। इस मिनिस्ट्री की बड़ी ग्रेस तुम्हारी जिंदगी के ऊपर काम करेगी। तुम गवाहियों के साथ आओगे, अच्छा खाओगे, अच्छे पहनोगे, अच्छी तरह से रहोगे, अच्छी नींद लोगे, सब चीजों में तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। इसीलिए तुम्हें खुदा ने चुना है ताकि तुम उसके चोखे जीवन के गवाह बनो। वो सामर्थ्य अभी तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो हीलिंग तुम्हारे अंदर आ चुकी है। वो जकड़न तुम्हारे अंदर से जा चुकी है। वो रोग तुम्हारे अंदर से जा चुके हैं। इन दिनों की जो प्रार्थना का फल है वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। टच 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 टच। अंधकार की गंदी आत्माएं छोड़कर जा रही है। जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती थी, वो गंदी बुरी आत्माएं तुम्हें छोड़ चुकी है। बीमारी की गंदी 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 आत्माएं, बीमारी का गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से आओ 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 आओ। बाहर बाहर। हर तरह की बीमारी बाहर। हर तरह का गंदा प्रभाव बाहर। हर तरह का शैतान का गंदा प्रभाव बाहर 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 बाहर। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर चुकी है। उसकी जीव सामर्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर काम कर चुकी है। हर शैतानी गंदा प्रभाव खत्म हो चुका है। हर दुष्ट का गंदा प्रभाव खत्म हो चुका है। हर दुष्ट का गंदा प्रभाव। तुम्हारा घर ब्लेस है, परिवार ब्लेस है, जीवन ब्लेस है, सोचे ब्लेस है, मन ब्लेस है, कारोबार ब्लेस है। हर चीज को तुम्हारी को मैं ब्लेस कर देता हूं। हर चीज पर तुम्हारे बरकत आ चुकी है। तुम्हारा मन खुल चुका है। तुम आत्मा से भर चुके हो। तुम आत्मिक जीवन में भर चुके हो। तुम आत्मिक जीवन में भर चुके हो। निश्चय 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 उसकी सामर्थ्य से यह हो चुका है। निश्चय उसकी सामर्थ्य हो चुका है। निश्चय उसकी सामर्थ्य हो चुका है। निश्चय उसकी सामर्थ्य हो चुका है। लाओ इनको,
लो इन गंदी आत्माओं को निकाले इनसे, लो निकाल दे इन दुष्ट आत्माओं को। चलो शैतान, इधर शैतान, ओए इसका गला छुड़ाओ, गला देखो, गला दबाती है शैतानी, इसका शरीर देखो, ये शैतानी आत्मा है। ओए मुझे देख शैतान, मुझे देख, पहले मुझे आंख देगी, मुझे देख, कहा ना मुझे देख, चलो ये देखो, ओए सीधे दिखा इसकी जीभ है। शैतान ऊपर करो, कितनी लंबी जीभ निकाल दी शैतानी आत्मा। शट फ्री इन द नेम जीसस। ये देखो, शट आउट इन द नेम जीसस, शट आउट इन द नेम जीसस, शट आउट, छोड़ इसकी बॉडी, शट आउट, फ्री, शट आउट, फ्री द नेम जीसस। चलो चलो प्रे करो, जाओ उसके सामने, उसकी जीव शक्ति काम कर रही है। इनको जब जाते हैं इनको दिखाया करो ना, हील होके जा रहे। देखो बच्चे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਟ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, तो गुस्सा कर लेंदे हो। रो शर चलो चलो शाबाश, नेरी संगर बाबा, उसकी सामर 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 सामर, वो महान सामर्थ्य है जो तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। तुम इतने सर्वशक्तिमान खुदा के साथ होकर नॉर्मल कैसे रह सकते हो, आम कैसे रह सकते हो? अरे हम उस जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर के साथ जिसने दुनिया को रचा है, कैसे उसके साथ हम आम जीवन रह सकते, कैसे हमारा जीवन एक नॉर्मल रह सकता है? उसने तुम्हें एक मकसद से बुलाया है, वो मकसद तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है, वो फल तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। वो जीवन जो आत्मा से भरा तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो चुका है, वो आत्मा से भरी हुई जिंदगी में तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। मैं खुदा से, यीशु मसीह के नाम से, आत्मा से भरी हुई जिंदगी तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। वो ठहर चुकी है, वो ठहर चुकी है। तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा हो चुका है, तुम्हारा मन बड़ा हो चुका है, तुम्हारी आत्मा से भरी जिंदगी बड़ी हो चुकी है, तुम्हारा जीवन आत्मा से भरा बढ़ चुका है। तुम परमेश्वर की सब बातों में खरे और पूरे बन चुके हो। ये जिंदगी तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी है, ये जिंदगी तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ये उसकी सामर्थ से हो चुका है, ये आत्मा 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 से हो चुका है, उसकी सामर्थ से हो चुका है। ऑनलाइन लोगों की जिंदगी में हो चुका है, ऑनलाइन लोगों की जिंदगी में हो चुका है, ऑनलाइन लोगों की जिंदगी में हो चुका है, ऑनलाइन लोगों की जिंदगी में हो चुका है। इन दिनों की जो परमेश्वर की सामर्थ, पावर है, वो ग्रेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस मिनिस्ट्री में, और इसलिए तुम जबरदस्त आगे बढ़ोगे, तुम जबरदस्त आगे जाओगे, तुम जबरदस्त आगे जाओगे। निश्चय हो चुका है, निश्चय 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 निश्चय। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर है, वो आत्मा से भरा जीवन तुम्हारे ऊपर आ चुका है। यीशु नाम से मांगता हूं, वो ठहर चुका है, वो ठहर चुका है, ठहर चुका है, ठहर चुका है, ठहर चुका है। अंधकार की हर रुकावट टूट चुकी, खत्म हो चुकी है। तुम एक जबरदस्त जीवन से ब्लेस किए गए हो। ये दिन तुम्हारे लिए जबरदस्त फलों से भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा फलों से लदा हुआ जीवन तुम्हारा है इन दिनों में। वो आत्मिक फलों से लदा हुआ, वो आत्मिक फल तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो चुके हैं। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इस पावर को। नेब्रे सोखना बाबा बाबा बरी जंद्र बाबे लुब्रु संग्र बाबा ओरी जंद्रे बाबे लुब्रु संग्र बाबा। उसकी सामर्थ बड़ी काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। रखो रखो उसके सामने अपने मन को, रखो उसके सामने अपने जीवन को कि मैं कैसे परमेश्वर जो सुना है वह सब मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। मैं सब, मेरी हड्डियां, शरीर, नसें, हर चीज में तेरी सामर्थ है। मेरी हड्डी हड्डी में, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में, अंग अंग में, सोच में, रोम रोम में तेरी जीवन शक्ति और यीशु मसीह का लहू आ चुका है। बोलो लहू आ चुका है,
मेरे अंदर अब यीशु मसीह का लहू काम कर रहा है, यीशु मसीह का डीएनए, पवित्र डीएनए, जिससे गंदी बात, बुरी सोच ही मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। मैं पवित्र हूं, मैं, परमेश्वर ने मुझे खास कहा है। अब मैं आम नहीं, अब मैं पापी नहीं, अब मैं धर्मी हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और मैं धर्मियों के काम कर रहा हूं, मैं धर्मियों के काम कर रहा हूं। जो खुदा चाहता है मैं वो कर रहा हूं। कोई बुरी चीज, कोई गलत चीज मेरी जिंदगी में नहीं है। अब वो है जो परमेश्वर चाहता है और वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। मेरा घराना बजाया जा चुका है, मेरे घराने के ऊपर बरकत है, मेरे परिवार के ऊपर, मेरा गांव बच चुका, मेरा शहर बच चुका। और मैं भी सुसमाचार दे रहा हूं, मैं सुसमाचार देने में बढ़ चुका हूं। मैं परमेश्वर की इस आज्ञा को मान रहा हूं, मैं सुसमाचार में बढ़ रहा हूं। परमेश्वर आप भी मुझे वो लोग मिला रहे हो जिन्हें मैंने सुसमाचार देना है और उन्होंने बचना है। मैं भी स्वर्ग पर धन इकट्ठा करना चाहता हूं। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। पवित्रताई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार होगा और सबसे बड़ा मैं पवित्रताई से अपने जीवन से खुदा आपको खुश करूंगा, खुश करूंगा, खुश करूंगा। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा आपने कर दिया है। ये सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, मेरे अंदर काम कर रहे 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 हो। और निश्चय खुदाबंद अब मैं आम नहीं, अब परमेश्वर मैं तेरी इच्छा में वो बन चुका हूं जो आपने सोचा और जिसके लिए आपने चुना है। वो सब चीजें जो आपने चाही और यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमारे अंदर डालने के लिए, वो बनाने के लिए, वो नई सृष्टि हमें बनाने के लिए, नई सृष्टि हमें प्रकट करने के लिए निश्चय मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। अब मैं नई सृष्टि हूं, आत्मा से भरा हुआ मेरा जीवन नई सृष्टि है। पुरानी बातें जा चुकी है, खत्म है मेरी जिंदगी से। शरीर का जीवन खत्म है, जो मेरा दुश्मन है वो मेरी जिंदगी से खत्म है, वो मेरी जिंदगी से खत्म है, वो मेरी जिंदगी से खत्म है। शरीर का जीवन खत्म है, आत्मा से भरा हुआ जिंदगी मेरी है। निश्चय 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 ये हो चुका है, 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 हो चुका है। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। और धन्यवाद करो, जाओ उसके सामने। रोज़ंग्र बाबा लुब्रो संग्र बाबा रे नुब्रो संग्र बाबा नुब्रो संग्र बाबा। आज एक बड़ी सामर्थ को तुम यहाँ देख रहे हो। आज तुम्हारा जीवन एक हल्का होगा। रखो रखो हाथों को, हिला हिला कर बात करो। जो नहीं हो रहा कर कर देखो, थोड़ा सा बॉडी को हिलाओ, ढीलो। जो ढीले हैं कुछ चंद दो चार लोग। रोज संग्र बाबा नुब्रो संग्र बाबा, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी तेज तेज सामर्थ, बड़ी तेज सामर्थ, सुप्रीम पावर तुम्हारे अंदर काम कर रही है। उस सामर्थ से कैसे हम बचकर रह सकते हैं? वो सामर्थ तुम्हें वो बना रही है जो जिसके लिए तुम चुने गए हो। वो हो चुका है, वो हो चुका है, वो हो चुका है, वो हो चुका है। तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हारे घर के वो मेंबर बदल चुके हैं। जो तुम्हारे सामने हालात है वो खत्म हो चुके हैं। उसकी सामर्थ बड़ी है, तुम्हारे हालात छोटे हैं। उसकी सामर्थ बड़ी है, हालात छोटे हैं। मैं कहता हूं 40 साल से भी अगर किसी को बच्चा नहीं है, कोई वंशों के अंदर जेनेटिक रोग क्यों नहीं है, यीशु मसीह में आकर वो बदल चुके हैं, 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 बदल चुके हैं। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, हो चुका है। अपनी सब बातों को खुदा पर छोड़ दो। कोई चिंता नहीं करनी, कोई सोचना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। वो खुदा सामर्थ्य बड़ा है। ओ देखो, ओए रूशंद्र बाबा लोब्रो संग्र बाबा, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, 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 उसकी बड़ी सामर्थ काम कर चुकी तुम्हारी जिंदगी में। तुम ब्लेस्ड हो चुके हो। ये दिन तुम्हारे लिए खास है, ये दिन तुम्हारे लिए खास है, ये दिन तुम्हारे लिए खास है, ये दिन तुम्हारे लिए खास है। रोशंद्र बाबा लोब्रो सोगन बाबा संग्र छोड़ दो। रोशंद्र बाबा इधर देखो, इधर देखो सब, इधर देखो सारी, इधर देखो सब लोग, इधर देखो। नोरी संग्र बाबा, उसकी सामर्थ काम कर रही है, 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 उसकी सामर्थ काम कर रही है।
उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है। टच, बी हील्ड नाउ। छोड़ दो उसको, बोलो छोड़ दो। बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ। उसे समझाओ, आत्मिक चीजें समझाओ। बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, 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 उसकी जीव शक्ति काम कर रही है। वो जीव शक्ति तुम्हारे अंदर है, वो जीव शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रही है, वो जीव शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रही है, वो जीव शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रही है। तुम ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। रखो रखो उसके सामने, रखो जो तुम चाहते हो, रखो उसके सामने जो तुम चाहते हो, रखो उसके सामने जो तुम चाहते हो। रखो 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 रखो। रोशेर सोरी संबब लुप्र संग्र बबबदी संग्र बबबबबबबे नुप्र संग्र बबबा। एक बड़ी आशीष तुम्हारे पर ठहर चुकी है, 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 एक बड़ी आशीष तुम्हारे घर के ऊपर ठहर चुकी है, तुम्हारे लोगों के ऊपर ठहर चुकी है। अंधकार की गंदी चीजें खत्म है, बीमारियां खत्म है, हालात खत्म है। उसे यीशु ने खत्म किया है, वो तुम्हारी जिंदगी से खत्म है। जा चुकी है, जा चुकी है, जा चुकी है, जा चुकी। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस ऐसा हो चुका है। 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 टच, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ। ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी है, यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही नहीं समझ आ रही? इसे पीछे ले जाओ, पीछे सुनो, देखो मेरी ध्यान दो, सारे लोग इधर ध्यान दो। जो कुछ आपने आज सुना समझा है उसे अपने मन में रखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये शारीरिक जीवन है ना, जो ये खतरनाक विषय है जो मैंने तुम्हें समझाया है। सब कुछ तो तैयार है, लेकिन वचन को पकड़कर हमने आगे बढ़ना है, जो कुछ खुदा ने हमें कहा है। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं 21 दिन की प्रार्थनाओं का जो दर्शन है, इधर देखो भाई लोगों, इधर देखो आप, जो सुनने वाली बातें उस पर ध्यान दो आप। छोटी मोटी चीजें होती रहती, कई तरह के लोग आते रहते हैं, आगे पीछे हर तरह के लोग यहाँ आते हैं। ये प्रभु का भवन है कि लोग बदले। शराबी भी आते हैं, नशेड़ी भी आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं। क्या आते हैं? कितनों को बात समझ आ रही? तो इस बात पर आपने क्या देना है? ध्यान देना है, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। तो आज जो बरकत पाई है प्रार्थना के द्वारा, इसे मन में रखो। इस टीचिंग को जो मैंने दी दोबारा सुन सकते हो सोशल मीडिया पर, हमारा फेसबुक पेज पर ये पड़ी है शिक्षा प्रेम, इन्हें पकड़ना है। इन दिनों में 21 दिन में जो कुछ सिखाया गया मेरे द्वारा आपको, वो सारा आपके लिए मटेरियल आत्मिक पड़ा है। आत्मिक मटेरियल, एक वो शरीर का मटेरियल, मटेरियलिस्ट चीजें, ये आत्मिक मटेरियल है। ध्यान, चीजें, प्रेयर, वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड, सब बातें, ये आत्मिक मटेरियल है। इसे आपने पकड़कर अपने मन में प्रैक्टिकल करना है और आगे बढ़ना है। और जो सुबह गवाही डाली जाएगी उसे सबने सुनना है। 8 बजे हमारे YouTube चैनल सुखपाल राणा मिनिस्ट्री पर आएगी, तो सुबह 8 बजे ही उसे सुनना है। हर रोज सुबह 8 बजे एक वीडियो होती है आपके लिए, आपके उत्साह के लिए, आपके लिए वो एक आत्मिक चीज है, जिससे आप जब सुबह 8 बजेंगे तो उस समय तुम्हें एक आत्मिक चीज मिलेगी। उसे विश्वास से लेना है,
चाहे आपने पहले क्यों ना मीटिंग में देखा हो किसी गवाही को, लेकिन उसमें जो मैं समझा रहा हूं आपको वो फायदा है उसमें बड़ा कुछ है, लेकिन कुछ लोग ले नहीं पाते। तो खुदा आपको आज बड़ी बरकत दे चुका है, खुदा आपके साथ है। कल फिर मिलेंगे हम 7:30 बजे, और इस मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते लोग परमेश्वर पिता के लिए। ये भी एक स्पिरिचुअल काम है। कई बार बहुत लोगों को समझाओ फिर थोड़ा थोड़ा करते हैं। हर बार अपने आप करो, हर बार शेयर करो, अपने आप करो, अपने आप कमेंट्स करो। यूट्यूब पर जो वीडियोस डालते हैं उसके कमेंट्स तो उसी वक्त शो हो जाते हैं, लेकिन जब लाइव मीटिंग होती है वो कमेंट्स तो शो होते हैं उसके, जो आप चैट करते हो, लेकिन वो बॉक्स में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो आप मीटिंग में करते हो कमेंट्स, जब लाइव बंद हो जाता है वो हमें फिर ओपनली शो होते हैं। वो ज़्यादा कमेंट्स करा करो, ठीक है? तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुके हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे। और अभी आपके लिए जो भी रिफ्रेशमेंट, चाय पानी का इंतज़ाम किया लोगों ने, उसे आपने लेकर जाना है। कल परसों नरसों जो कोई भी और करना चाहता है, ऐसी चीज़ों को अपना मन खोलना चाहता है तो खोल सकता है। खुदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुके। आमेन, आमेन।